नमस्कार, मैं अनिल राजौरा और आप देख रहे हैं अनिल के रिव्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकलने वाली कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह आदेश पारित किया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी ढाबों पर उनके प्रोपराइटरों के नाम अनिवार्य रूप से लिखे जाएंगे तथा उनकी दुकान में काम करने वाले नौकर हैं उनके नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित करने होंगे। इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक ढाबा है रमेश शुद्ध शाकाहारी भोजनालय और उसके अंदर काम करते हैं सुरेश, विनय, अनिल, और अगर एक ढाबा सलीम का है जिसके अंदर काम करते हैं नौशाद, जावेद और अख्तर, तो इन सभी के नाम स्पष्ट रूप से उसमें लिखने होंगे तथा उसी के साथ साथ जो भोजन की सूची है वह लिखनी होगी जिसके ऊपर प्राइस टैग अंकित होगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु आज हुए घटनाक्रम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल कोई कारण न देते हुए केवल इसको रोक लगा दी है और अगले आदेश तक की प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। वहीं पर यदि आप आम जनमानस के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि यह पूर्ण रूप से एक हिंदू यात्रा होती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परिक्षेत्र में एक मिक्स परिक्षेत्र है। गंगा जल उठाते हैं हरिद्वार की हर की पैड़ी से तथा अपने गंतव्य को लेकर निकलते हैं। रास्ते में ऐसी बहुत स्थितियां पड़ती हैं जब बहुत ऐसे ढाबे पड़ते हैं जहां हिंदू और मुसलमान उन ढाबों को चला रहे होते हैं तथा हिंदू उन ढाबों पर जाकर जल उठाए हुआ है जो हिंदू होता है जिसको कावड़िया कहा जाता है वह जाता है, परंतु इसमें एक शर्त होती है कि वो कावड़िया शुद्ध भोजन करेगा, सात्विक भोजन करेगा, यानी कि उसके भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय जो पिछले 3 दिनों में नाम बदल चुका है, अब से पहले ये संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हुआ करता था। आते हुए कांवड़िए संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर अपना भोज ग्रहण करा करते थे और पूरी श्रद्धा के साथ इस भाव के साथ ग्रहण करते थे कि यहाँ पर उनको बिना लहसुन और प्याज का खाना मिल रहा है। लेकिन इस आदेश के बाद पता लगा कि उस ढाबे को चलाने वाले सलीम भाई हैं और उनका नाम हुआ है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। अब देखने वाली बात यह है कि कावड़ियों के मन में किस प्रकार का, क्या कावड़िए जो सरकार कह रही है कि इसको, जो विपक्ष कह रहा है कि यहां से आप धर्म की राजनीति गर्म कर रहे हैं तथा धर्म की राजनीति चमका रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कावड़िए जाएं और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देखकर उसी मन और उसी श्रद्धा के साथ वहां पर भोजन ग्रहण करें जैसा पहले भी करते आ रहे हैं। कावड़ यात्रा के दौरान बहुत ऐसे वाक्य मिलते हैं जब मुस्लिम हिंदुओं को फल वितरित करते हैं जो कावड़िए आ रहे होते हैं और कावड़िए उनको सहज भाव से स्वीकार करते हैं। राजनीति अपनी जगह है और गंगा जमुना तहजीब वाली इस सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर 2 अगस्त तक अपने गंतव्य को जाएंगे, वहां पर उनका जाना तथा रास्ते में इस प्रकार के ढाबों का मिलना जिनके बाहर स्पष्ट रूप से अंकित होगा, तो कितना अच्छा संदेश समाज में, हमारे समाज, दोनों समाज के द्वारा दिया जाएगा कि स्पष्ट रूप से अंकित ढाबों के ऊपर भी हमारे भगवा वस्त्र पहने हुए कावड़िए जाएंगे और उनको वहां पर सात्विक भोजन परोसा जाएगा। आखिर इसमें गलती क्या है, यही सोचने वाली बात है। लेकिन पक्ष अपनी जगह और विपक्ष अपनी जगह। फिलहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और देखते हैं कि आगे क्या रुख इसमें सरकार का रहता है। बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको निरंतर अपडेट करता रहूंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।